इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कान पकड़ने वाला हमको कभी अच्छा लगता ही नहीं। और गुरु का पहला काम कोई है, क्या है? कान पकड़ना। बहुत बड़ी मुश्किल है। अपने को गुरु तो चाहिए, लेकिन मंगल पाठ सुनाने वाला चाहिए। मंगल पाठ वाला सुनाने वाला चाहिए, क्षमा करने वाला चाहिए। कहीं भी गलती करी, हाथ ने माफ है, अपने को माफ करने वाला गुरु चाहिए। या मैं राइट और रॉन्ग? राइट। कैसा गुरु चाहिए अपने को? माफ करने वाला। और मेरे परमात्मा प्रभु महावीर फरमाते हैं, जो गुनहगार के गुनह को माफ करता है वो गुनहगार को जिंदा रखता है। जो गुनहगार के गुनह को माफ करता है वो गुनहगार को जिंदा रखता है। गुरु का काम माफ करना नहीं, तो गुरु का काम करेक्शन करना है। भगवान महावीर करेक्शन करते हैं। चंडकोशी को माफ किया उन्होंने कि करेक्शन किया? इंद्रभूति को माफ किया कि करेक्शन किया? इंद्रभूति गौतम को, 14 पुरधारी को, एक आनंद श्रावक के साथ कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो गई तो भगवान ने ये थोड़ा कहा कि चले कभी कभी गलती हो जाए, माफ कर उसने। क्या कहा परमात्मा ने? गो देयर, करेक्ट योर मिस्टेक। वहां जा, अपनी गलती सुधार करके आए। बिल्ली का पालना नहीं करने दिया है। बिल्ली का पालना नहीं करने दिया है। पहले गलती सुधार, और गलती सुधारने के बाद पालना करने दिया। आपका क्या अनुमान है? आगे नहीं बोलता कुछ, आगे नहीं बोलता कुछ, लेकिन पहले पालना चाहिए तो मेरे से 7.5 हाथ दूर रहना, 3.5 हाथ नहीं। कितने हाथ? हाँ। चलेगी कथा मेरे गुरुवर की, चलेगी कथा मेरे गुरुवर की, तब पता चलेगा आपको शिष्य कैसा होना चाहिए, तो ऋषि आनंद जैसा होना चाहिए। सुनाऊंगा, आज नहीं सुनाता हूं। क्या शिष्य बनना चाहिए? इसलिए गुरु कृपा धारण करने के लिए एक ही बात याद रखना है, सगी मां दुश्मन हो सकती है। सगी मां दुश्मन हो सकती, और आज के जमाने में तो होती ही होती है। बाप खिलाफ जा सकता है। एक ही दुनिया में शक्ति है, एक ही दुनिया में व्यक्ति है कि सपने में भी जो तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता है, उसका नाम है गुरु। जो पकड़ता है तो किनारे पर पहुंचा के रहता है। गुरु कृपा को धारण करना है। बिना सिखाए भी सीख जाओगे, बिना सिखाए भी सीख जाओगे।
गुरु कृपा को धारण नहीं किया, गुरु से अपनी कमिटमेंट पूरी कराई, गुरु से कमिटमेंट ली और गुरु से कमिटमेंट पूरी कराई। एक समय वही गुरु और वही शिष्य दुश्मन बनकर के एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, अर्जुन और द्रोणाचार्य, जिसके लिए एकलव्य का अंगूठा काट करके लिया है। उस अर्जुन के खिलाफ लड़ने के लिए द्रोणाचार्य को रणभूमि पर आना पड़ता है। सोचिए, उस अर्जुन को गुरु पर तीर चलाने पड़ते। क्या जिंदगी हो गई, क्या बीता होगा उस पर, द्रोणाचार्य पर। और क्या सजा मिली द्रोणाचार्य को, जिसने भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाया। एकलव्य की भक्ति को जो स्वीकार नहीं कर पाया, वो द्रोणाचार्य की सजा देखिए ना, कि चेले का नौकर बनकर के जीना पड़ा है। द्रोणाचार्य की जिंदगी किसमें बीती है? दुर्योधन का गुरु बनकर के रहा कि नौकर बनकर के रहा? क्या जिंदगी बनी। सच्ची भक्ति को जो समझ न पाए, उसकी नियति द्रोणाचार्य की है। देख लीजिए, मैं कोई बाकी क्या गलती बताइए, द्रोणाचार्य की बाकी गलती क्या है? मुझे तो केवल इतना ही लगता है कि एकलव्य की गुरु भक्ति का अपमान करने की सजा जीते जी द्रोणाचार्य को झेलनी पड़ी। इसलिए पहला सूत्र है आपके पास, गुरु कृपा को धारण करने की कला आ जाए, और उस कला का पहला मंत्र है गुरुर अन्य शिवोर अन्य या मतिर्यस्य। गुरु गीता का श्लोक है, गुरु अलग है, भगवान अलग है, ये सोच जिसकी है वो नरकगामी है। गुरु अलग है, भगवान, ये सोच जिसकी है वो नरकगामी है। और वैश्विक काल की बात आपके साथ करूं तो वो तो बहुत गुरु गीता के आगे जाती है। वैश्विकालिक तो यहां तक कहता है कि साइनाइड जहर पीने वाला भी जिंदा रह सकता है। कालकुट विषम तुल्यम, कालकुट जहर को पीकर के भी कोई जिंदा रह सकता है, लेकिन गुरु का आशातना करने वाला कभी भी शांति से जी नहीं सकता है। कैलाश शिखर से किसी को धक्का देकर के नीचे गिरा दिया तो भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन जिसने गुरु चरणों की आशातना करी उसकी शांति पाने की कोई संभावना नहीं है। तो आग्रह आपसे, गुरु कृपा को धारण करिए। और जिस पल तुम गुरु कृपा को धारण कर लोगे, महासती जी आपको कह रहे थे
बिना आवाज के जो आवाज देते हैं वे गुरु होते हैं। बिना आवाज के जो आवाज देते हैं वे गुरु होते हैं। तुम 2 हाथों से उनके चरण धर लो, वे अनंत हाथों से तुम्हें धर लेते हैं। चरण छूने वाले हाथ नजर आते हैं, लेकिन धारण करने वाले हाथ नजर नहीं आते। तुम्हारे दिल की बात बिना बोले कोई सुन सकता है, वो गुरु ही होता है। उस कृपा को धारण करिए। जो गुरु कृपा को धारण नहीं करते, याद रखना भगवती सूत्र कहता है कि गोशालक ने बहुत तपस्या करी, बहुत ज्ञान पाया, बहुत सिद्धि पाई, बहुत लब्धियां पाई, लेकिन गुरु कृपा को छोड़ दिया। और परिणाम ये है कि भविष्य में उसकी नरक से मनुष्य लोक और नरक से वापस, मनुष्य से वापस नरक, एक एक नारकी में 2-2 बार जाएगा। एकांतर 7वीं नारकी में गया, वहां से मनुष्य में आया, मनुष्य से वापस कहां जाएगा? 7वीं नारकी में। फिर 7वीं नारकी से निकलेगा, तिर्यंच गति में जाएगा, और तिर्यंच गति से फिर है 6ठी नारकी में, 6ठी नारकी से फिर मनुष्य में, मनुष्य से फिर 6ठी नारकी में, 6ठी नारकी से फिर तिर्यंच गति में, फिर 5वीं नारकी में। एक बार भगवती सूत्र के 15वें शतक का वो पन्ना पढ़ लो ना, तो सपने में गुरु आशतना करने का पाप कर ही नहीं सकते। नरक की लोकल चलती है, नरक की लोकल चलती है, और ये हमारी नहीं चले, ये हमारी नहीं चले। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु तुम्हें पूर्ण करता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा है। बिना गुरु के जीवन अधूरा है। शिष्य ये बीज है, शिष्य ये दूध है, शिष्य ये दूध है, और दूध के चांद को एक दिन में पूनम बनाने वाला कोई है तो गुरु है। वो चांद को पूनम तक पहुंचने के लिए 13 दिन लगते हैं। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world.
6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है, जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।